आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? यस मैम। आज आपकी क्लास थोड़ी एडवांस रहेगी, 12 बजे से। तो अ, आप लोग भी फ्री होते होंगे इस टाइम तो। यस मैम, ये टाइम ठीक है। ओके, चलो देखते हैं कब तक ये टाइम रहता है। तो आज हमारी जीके की क्लास रहेगी, और प्रीवियस डे हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। आज की क्लास में जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा अवार्ड्स के बारे में। तो जीके में जो है वो एक क्वेश्चन अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता है। अवार्ड्स जो हैं इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक इंटरनेशनल अवार्ड आते हैं हमारे पास, और एक नेशनल अवार्ड आते हैं जिनको कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो देती है। और इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो वर्ल्ड लेवल पे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने आपके पास। तो यहाँ से जो है हम सबसे पहले इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला अवार्ड आता है हमारे पास नोबल। नोबल जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये नोबल। और कौन सी संस्था के द्वारा जो है वो नोबल दिए जाते हैं? तो ये नोबल फाउंडेशन जो है स्वीडन गवर्नमेंट ये इसको प्रोवाइड करवाती है, हर साल देती है। और इसमें जो है वो 10 दिसंबर को ये हर साल दिए जाते हैं। 10 दिसंबर हम जो है इस दिन ह्यूमन कौन सा डे मनाते हैं? जो ह्यूमन कल राइट्स क्लास डे। में थे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो इस दिन ये प्राइज दिए जाते हैं। इस दिन जो है वो अल्फ्रेड नोबल जो है स्वीडन के एक रसायन शास्त्री थे ये, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, अल्फ्रेड नोबल। इनकी पुण्यतिथि पे जो है वो ये हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और इसमें कितनी फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो नोबल जो है वो 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें कि कौन कौन सी फील्ड आएगी हमारे पास? फिजिक्स, यहाँ पे जो है वो मेंशन करी हुई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। जब ये अवार्ड देना स्टार्ट किया गया था 1901 से जो है इन अवार्ड्स को दिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में जो है पहले अवार्ड नहीं दिया जाता था। 1968 से जो है ये फिर इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा, अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। तो इस तरह से ये 6 फील्ड में फिर जो है वो अब नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें जो है वो कितने जो है पुरस्कार राशि क्या रहती है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ये जो है वो स्वीडन की करेंसी है, उसके अकॉर्डिंग रहता है ये स्वीडिश क्रोनर 11 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये 8.1 करोड़ है, और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के अकॉर्डिंग है। तो इतनी जो राशि है ये इसमें दी जाती है, इतने उसमें नोबल में। और अभी हम लेटेस्ट 2024 के जो नोबल है, नोबल पुरस्कार विजेता, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं किस किस को ये मिला था लास्ट टाइम। तो इंडियन तो इसमें कोई भी नहीं है,
और बाकी जो है इसमें रहते हैं हमारे पास मेडिसिन में जो है ये विक्टर एम्ब्रोस, गैरी कुकुन, और केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेविड हसाबिस, जॉन जम्पर, फिजिक्स में जेफी ई हिंटन, जॉन जे हॉफील्ड, और इकोनॉमिक्स में डेरॉन एस मौलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। और उसके बाद लिटरेचर में जो है ये अवार्ड मिला है हांगकांग को, और पीस में मिला है निहोन हिंडोक्यो। तो इस तरह से 2024 के हैं। और अगर हम इंडियंस की बात करें कि इंडियंस कौन कौन से हैं जिनको नोबेल अभी तक मिल चुका है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नोबेल से जो है वो क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, नोबेल या भारत रत्न जो कि हमारा नेशनल अवार्ड है, तो अवार्ड से एक क्वेश्चन जीके में पूछ लिया जाता है। इंडियन नोबेल्स जो हैं, नोबेल अचीवर्स कौन कौन से हैं, तो पीस में जो है वो सबसे पहले नोबेल मिला था मदर टेरेसा को 1979 में। और उसके बाद अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर में सबसे पहले इंडियन जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था। और 1913 में इनको नोबेल मिला है। इनकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि एक इनकी पुस्तक थी जिसके लिए इनको नोबेल मिला है। उसके बाद फिजिक्स में सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनको फिजिक्स में मिला था। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी फिजिक्स में। अर्थशास्त्र में पहले इंडियन थे ये अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में जो है वो अवार्ड मिला था। ये मैम फर्स्ट इंडियन वाज रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें सबसे पहले नोबेल अवार्ड मिला था। हाँ जी, फर्स्ट इंडियन। ओके। इनको मतलब इसमें मिला था लिटरेचर में, फर्स्ट मेल बोल सकते हैं हम कि फर्स्ट मैन टू अचीव फर्स्ट नोबेल। पर्सन फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फर्स्ट पर्सन वो भी इंडियन। मतलब मेल में आएगा, वैसे तो फर्स्ट फीमेल ये आती हैं मदर टेरेसा, फर्स्ट वुमेन। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फर्स्ट पूछ लेते हैं कि फर्स्ट वुमेन कौन थी या फर्स्ट मैन कौन थे, तो उस वे में फर्स्ट मैन आएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, और फर्स्ट जो वुमन है वो मदर टेरेसा है। ओके। उसके बाद अर्थशास्त्र में जो है वो फर्स्ट ये इंडियन है अमर्त्य सेन, क्योंकि अर्थशास्त्र में 1968 इकोनॉमिक्स में जो है वो नोबेल 1968 से ही दिया जाने लगा था, तो इस तरह से अमर्त्य सेन थे। उसके बाद हरगोविंद खुराना जो है इनको इसमें मिला था मेडिसिन में। और लिटरेचर में बी एस नायपाल, जिनको बाद में जाके फिर 2001 में मिला है। और उसके बाद वेंकटरमन रामकृष्णन थे, इनको केमिस्ट्री में मिला था 2009 में। और अभी लास्ट टाइम के जो हैं इंडियन अचीवर कैलाश सत्यार्थी, बहुत ही कम एज में इनको ये नोबेल मिला था। तो कम आयु के अगर हम बात करते हैं तो कैलाश सत्यार्थी आते हैं, जिनको कि पीस में मिला था 2014 में। और इन्होंने किस फील्ड में लिया था, क्या काम किया था, इन्होंने बाल श्रम के विरुद्ध जो है बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने ये चलाया था। तो और लास्ट अर्थशास्त्र में जो है ये 2019 में अभिजीत बैनर्जी जो है इनको नोबेल मिला था। तो ये इंडियन अचीवर थे। उसके बाद नोबेल के बाद जो है सेकंड हमारे पास आता है रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है ये माना जाता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
ऑफ एशिया नोबल ऑफ एशिया भी बोला जाता है इसको, एशिया का नोबल। तो ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड था, ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन 1957 से जो है इसको देना स्टार्ट किया गया था। फिलीपींस के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे, उनकी स्मृति में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और इसमें कौन कौन सी फील्ड में ये दिया जाता है? सोशल, इसमें आएगा जन सेवा, गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सर्विस और जर्नलिज्म, पत्रकारिता में ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें 2024 जो अभी लास्ट टाइम मिला था, ये बताए गए हैं किस किस को मिला है। तो ये इंडियन जो है इसमें कोई भी नहीं है। तो मेनली जो है ये एग्जाम में अगर कोई इंडियन अचीवर है तो ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आने के। तो इसमें जो है वो इंडियंस कोई भी नहीं है। तो इसमें जो भी नाम दिए हैं ये आप, जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगी तो आप वहां से इनको कर सकते हो। अगर आपने राइट डाउन करना है तो राइट भी लिख सकते हो, आप लिख भी सकते हो इनको, या ऐसे देख भी सकते हो। तो उसके बाद इंडियन विनर की अगर बात करें तो पहले विनर थे विनोबा भावे, जिनको 1958 में ये अवार्ड मिला था। किसके लिए? जन सेवा के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट के जो रहते हैं, वैसे तो फर्स्ट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, पर 2024 में जो है वो डॉक्टर रवि कन्नन थे, जिनको कि ये कैंसर स्पेशलिस्ट थे। तो जन सेवा में ही जो है इनको भी अवार्ड माना गया है, ये दिया गया था रैमन मैग्सेसे। उसके बाद पुलतजीर अवार्ड आते हैं। तो पुलतजीर जो है ये भी इंटरनेशनल अवार्ड है। और इसमें जो है वो कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ जाता है कि कौन सा अवार्ड जो है वो इंटरनेशनल है और कौन सा नेशनल है। तो इस तरह से ये भी पता होना चाहिए ये मैम इंटरनेशनल। आपने रेमन मैग्सेसे अवार्ड में जो इंडियन है अभी जिसने विनोबा 2024 भावे। में, नहीं 2024 में, हाँ जी। दैट इज रवि डॉक्टर रवि कन्नड़। कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन। कन्नन, हाँ ये जी। इनको किस में मिला है? ये इनको तो जन सेवा में ही मिला है। ये एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो इनको जो है वो इसमें अवार्ड मिला था। इनको रवि कन्नन को, मतलब वो डॉक्टर थे? हाँ जी मैम, डॉक्टर थे। यहाँ पे शायद मेंशन भी किया है कि वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे। ओके। उसके बाद हम कौन सा कर रहे हैं? पुलतजीर। पुलतजीर अवार्ड जो है ये कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएसए के द्वारा। और ये जोसेफ पुलतजीर जो है इनकी स्मृति में 1917 से 1970 से देना जो है वो शुरू किया गया था। और ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म और लिटरेचर। अगर हम फर्स्ट इंडियन की बात करते हैं तो फर्स्ट इंडियन अचीवर जो है इसमें गोविंद बिहारी लाल हैं, जिनको 1937 में जो है वो फर्स्ट अवार्ड मिला था, ये पुलतजीर अवार्ड। और इसमें आपके पास 2014 के जो पुलतजीर अचीवर हैं उनका नाम भी दिया गया है, लेकिन वो इंडियन नहीं है। तो ये नेम आप खुद भी मतलब खुद से देख सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट आता है हमारा बुकर प्राइज। ये भी एक इंटरनेशनल प्राइज है, बुकर। तो बुकर प्राइज जो है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? बुकर फाउंडेशन, बुकर प्राइज फाउंडेशन। और ये लिटरेचर में अगर हम बात करें तो नोबेल के बाद जो है वो दूसरा सबसे बड़ा प्राइज है लिटरेचर में। फर्स्ट तो हमने लिटरेचर में नोबेल पढ़ा, लेकिन सेकंड में जो है ये बुकर प्राइज आएगा आपके पास, सेकंड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड। और इसको ब्रिटेन का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड भी माना गया है, और ये लिटरेचर में ही दिया जाता है। और 2024 में जो भी इसमें विनर हैं वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये ब्रिटेन के ही हैं, इंडियन इसमें कोई नहीं है।
और उसके बाद अगर इंडियन मूल के जो हैं जिन्होंने बुकर प्राइज को अचीव किया है तो उनके नाम भी हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। इन्होंने पहले जैसे 1971 में BS नायपाल, और इनको साहित्य में जो है इनकी जो कलेक्शन थी इसमें मिला है। सलमान रश्दी हैं, ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। सलमान रश्दी जो हैं ये 1981 में इनको अवार्ड मिला था बुकर प्राइज। और किसके लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति राय 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस तरह से इनकी जो कृतियां हैं ये भी साथ में दी हुई हैं, और जो इंडियंस जिन्होंने अभी तक बुकर प्राइज जीता है। इसको मैन बुकर प्राइज भी बोला जाता है, कई बार ये मैन बुकर प्राइज के नाम से भी आ जाता है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास आता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? जो अंग्रेजी लिटरेचर को का ट्रांसलेशन होता है, अनुवादित जो अंग्रेजी लिटरेचर है, अंग्रेजी साहित्य है, उसमें दिया जाता है ये। जिसमें कि 2024 के जो विनर हैं इनके बारे में बताया गया है। जेनी एपेनबेक जो जर्मनी के हैं, और इंडियंस भी इसमें बताए गए हैं जो इंडियंस हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। तो इस इनके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। और उसके बाद जो है ग्रैमी अवार्ड आता है। ग्रैमी अवार्ड ये भी इंटरनेशनल अवार्ड है। ग्रैमी और ऑस्कर, तो पहले जो है वो ऑस्कर रहता है। ऑस्कर अवार्ड जो है वो फिल्म उसमें दिया जाता है, फिल्म जगत में। और ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है ऑस्कर। इसकी जो संस्था है जो ऑस्कर देती है, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स USA के द्वारा 1929 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 2025 का जो है ऑस्कर, ये इम्पोर्टेंट रहता है। ऑस्कर जो है अभी किसको मिला है? तो इसमें बेस्ट पिक्चर है एनोरा, जिसको ऑस्कर मिला है। और इसमें अगर भारत की बात करें तो फर्स्ट इंडियन जो थे जिनको ऑस्कर मिला था ये थे भानु अथैया। और पहली फिल्म थी गांधी जिसको ऑस्कर मिला था। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड जो कि म्यूजिक में दिया जाता है, ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? USA के द्वारा ही, नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स। और इसको 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। वेस्टर्न जो म्यूजिक है उसमें ग्रेट परफॉर्मेंस के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ग्रैमी। 2025 के जो ग्रैमी हैं वो 67वां ग्रैमी था ये। और इसमें जो एल्बम रही है जिसको सर्वश्रेष्ठ जो वैश्विक संगीत है वर्ल्ड लेवल पे, तो ये है नॉट लाइक अस, केंड्रिक लैमर। केंड्रिक लैमर मतलब ये एक सॉन्ग है जिसको ये अवार्ड मिला था, केंड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस। और इंडियन की बात करें तो पंडित रविशंकर जो हैं इनको फर्स्ट अवार्ड मिला था ये ग्रैमी। उसके बाद विश्व मोहन भट्ट, इस तरह से और भी हैं, जाकिर हुसैन हैं, राकेश चौरासिया, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन। और ये इस तरह से इनको ग्रैमी अवार्ड जो था वो मिला था। कुछ अदर इंटरनेशनल अवार्ड आते हैं हमारे पास, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल अवार्ड है। तो इसको 1965 में स्थापित किया था। और ये ICCR जो इंडियन मतलब इंडियन गवर्नमेंट इसको देती है,
और किस क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो ये तो नाम से पता लग रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण उसके फील्ड में दिया जाता है। उसी तरह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार आता है, ये भी इंटरनेशनल पुरस्कार है और इसको 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था। और ये भी किस फील्ड में दिया जाता है, वही अंतर्राष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण। फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड आते हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है ये मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, ये भी इंटरनेशनल ही है। कलिंग है, कलिंग अवार्ड जो कि साइंस की फील्ड में दिया जाता है। और मिस यूनिवर्स जो है ये जो पूरे वर्ल्ड से जो डिफरेंट डिफरेंट आती हैं सुंदरियां, उनके सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य और प्रतिभा के लिए ये दिया जाता है मिस यूनिवर्स। उसी तरह मिस वर्ल्ड, तो इसमें जो है वो अ, अभी 2025 में कौन बनेगी या 2024 में, वो हम ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। अगर हम नेशनल अवार्ड की बात करते हैं तो नेशनल में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड जो था इसको 1954 में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उस टाइम कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था भारत रत्न को। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से सेक्टर में दिया जाता है, तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क, इन सभी फील्ड में ये दिया जाता है। और इसमें एक पीपल के पत्ते जैसा एक कांसे से बना हुआ एक छोटी सी, मतलब वही उसी आकार की प्रतिमा होती है पीपल के पत्ते की तरह, उसमें जो है वो भारत रत्न शब्द जो है वो नीचे दिए गए हैं। ये जो है इसकी इमेज भी दी है आपके पास। फिर इसके बाद फर्स्ट इंडियन जिन्होंने भारत रत्न को अचीव किया था, तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। और अगर हम फर्स्ट फीमेल की बात करते हैं तो वो आती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी, इन्होंने ये पहली वुमेन थी जिनको भारत रत्न मिला था। उसके बाद मरने के उपरांत, मरणोपरांत भी इस अवार्ड को दिया जाता है। तो सबसे पहले भारतीय थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1966 में। अगर हम 2024 की बात करें कि भारत रत्न जो है वो किन किन लोगों को मिला है, तो 2024 में कर्पूरी ठाकुर, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी सीएम थे बिहार के सीएम रहे हैं ये कर्पूरी ठाकुर। चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव, इनको मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी है, इनको अवार्ड मिला था अभी 2024 में। और MS स्वामीनाथन है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिन्होंने भारत में कौन सी रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में। तो हरित क्रांति का इनको फाउंडर भी माना गया है, MS स्वामीनाथन। तो इनको मरने के उपरांत मिला है ये, लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ के। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड आता है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को भी हम नेक्स्ट 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म पुरस्कार जो थे इनको भी 1954 में ही एस्टैब्लिश किया गया था। और ये कौन कौन से सेक्टर में दिए जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं, वो अपनी विशिष्ट उनकी जो सेवाएं रहती हैं, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा, उसके लिए दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को।
तीन इसकी नेक्स्ट कैटेगरीज रहती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। उसके बाद वीरता पुरस्कार आते हैं हमारे पास। तो इसमें भी हमारे पास कैटेगरीज रहती हैं। तो सबसे पहले जो है वो परमवीर चक्र आता है। परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है वीरता के क्षेत्र में। और इसको जो है, इसमें आत्म बलिदान हेतु, मतलब अगर युद्ध में लड़ते लड़ते जो है वो किसी ने अपना आत्म बलिदान दिया है, कोई शहीद हो गया है, तो उसके लिए ये अवार्ड परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। और फर्स्ट इंडियन जो थे जिनको ये अवार्ड मिला था, ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि हिमाचल के कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। और 1947 में इनको ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट इसमें आएगा, नेक्स्ट कैटेगरी महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये 5 फील्ड में आते हैं हमारे पास वीरता पुरस्कार। कई बार ये कैटेगरीज भी पूछ ली जाती हैं आगे। तो महावीर चक्र जो है ये सेकंड नंबर पे आएगा। और ये एनिमीज के सामने जो है, शत्रुओं के सामने अपने एक पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और उसके बाद अशोक चक्र तीनों फोर्सेस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में जो है वो एक उत्कृष्ट साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए। कीर्ति चक्र जो है वही शत्रु के सामने जो है वो अभूतपूर्व साहस के लिए। और शौर्य चक्र जो है वो युद्ध की परिस्थितियों में अभूतपूर्व शौर्य के लिए दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार आते हैं। तो उसमें जब गणतंत्र दिवस होता है जैसे, तो उसमें जो बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है, उनके लिए दिए जाते हैं। जैसे इसमें कुछ नाम भी दिए गए हैं हमारे पास, जैसे संजय चोपड़ा हैं, गीता चोपड़ा, ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित हैं। उसके बाद फिल्म फिल्म जगत में जो नेशनल अवार्ड आते हैं, इसमें सबसे टॉप पे आएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो था वो 1969 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और दादा साहेब जो थे, दादा साहेब फाल्के, जिनको सिनेमा जगत में जिनका नाम जो है वो जाना जाता है और एक फेमस पर्सनैलिटी ये माने जाते हैं, भारतीय सिनेमा के जनक। तो इनकी स्मृति में इस अवार्ड को दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है ये इसको देता है। और सिनेमा में ही आएगा, जो भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन जो थी देविका रानी, जिनको ये अवार्ड मिला था। उसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आता है। नाइनटीन 1954 में ही इसको भी एस्टैब्लिश किया गया था और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसको देता है। और ये किसमें, भारतीय फिल्मों में ही, मतलब उसमें ही अपने शिक्षाप्रद और सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उसमें वृद्धि के लिए जो योगदान दिया गया है उसके लिए दिया जाता है ये राष्ट्रीय फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड। फिर कुछ लिटरेचर और कल्चरल अवार्ड हैं, जिसमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आता है, जो कि 1965 में जिसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये जो है वो, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस बताई गई हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 8 में, 8वीं अनुसूची में। तो इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में जो साहित्य है उसके क्रिटिकल, मतलब सृजनात्मक योगदान के लिए दिया जाता है। तो मलयालम में जो है सबसे पहले ये श्री शंकर कुरूप को 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद मूर्ति देवी पुरस्कार है, तो ये भी
किसी भी इंडियन लैंग्वेज या अंग्रेजी जो साहित्य है उसके लिए दिया जाता है। 1983 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1954 में ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जाता है। और ये किस में दिया जाता है? इंग्लिश लिटरेचर या फिर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 22 भाषाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, उसमें उन किसी भी एक लैंग्वेज में पिछले 5 सालों से जो उत्कृष्ट कोई किसी ने कोई क्रिएशन करी है, कोई रचना की है, उसके लिए। और 2024 के भी इसमें बताए हुए हैं विजेता कौन कौन किस किस ने ये अवार्ड जीता। उसके बाद सरस्वती सम्मान है जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और ये उन्हीं भाषाओं में से किसी एक भाषा में पिछले 10 सालों से, इसमें जो है वो 10 सालों का जो उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है उसके लिए। हरिवंश राय बच्चन जो थे, इनको सबसे पहले ये सरस्वती सम्मान जो था वो प्राप्त हुआ था। उसके बाद 24 के भी यहाँ पे दिए हुए हैं विजेता महोपाध्याय, जिनको कि 2024 में मिला था। उसके बाद व्यास सम्मान है। व्यास सम्मान 1921 में एस्टैब्लिश किया गया था और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, और हिंदी लेखन के क्षेत्र में ये मेनली दिया जाता है। उसके बाद साइंस के फील्ड में जो है वो हमारे पास कुछ मेन अवार्ड आते हैं, जैसे कि नेशनल साइंस अवार्ड है। तो इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है भारत सरकार का, वो इन अवार्ड्स को देता है। और इसमें बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट माने गए हैं, तो बोरलॉग पुरस्कार जो है ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में दिया जाता है। 1972 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। धन्वंतरी अवार्ड आता है, ये मेडिसिन में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा। और होमी भाभा जो है ये एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा, उसी में एटॉमिक एनर्जी में कोई उल्लेखनीय योगदान है उसमें दिया जाता है। ये विक्रम साराभाई पुरस्कार है, तो ये स्पेस रिसर्च वर्क के लिए जो है दिया जाता है। जीडी बिरला फाउंडेशन, जीडी बिरला जो साइंस अवार्ड है, ये इंडियन साइंटिस्ट जो हैं उनके जो रिसर्च रहता है उच्च स्तरीय हाई लेवल पे, उसके प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स के फील्ड में जो नेशनल अवार्ड आते हैं हमारे पास, उसमें पहले तो हाईएस्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन अब उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है ये कर दिया है इसका नाम। तो ये जो है वो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है खेलों के क्षेत्र में, भारतीय सर्वोच्च सम्मान। इसमें 2024 के विजेता जो हैं ये भी दिए हुए हैं हमारे पास, जैसे गुकेश टी ये शतरंज में है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, और मनु भाकर जो है ये शूटर है, तो इनको ये अवार्ड मिला है 2024 में। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो अवार्ड आता है ये है अर्जुन पुरस्कार। 1961 से ये दिया जाने लगा है, और ये भी मतलब खेलों में लगभग 4 सालों में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें कितना पुरस्कार है? 15 लाख प्लस एक अर्जुन प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र। फिर द्रोणाचार्य है, ये कोचिज के लिए दिया जाता है, खेलों में जो प्रशिक्षक हैं कोचिज, उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए 1985 से इसको दिया जाना स्टार्ट किया गया है, और इसमें 15 लाख और वही एक द्रोणाचार्य की प्रतिमा और परिधान आदि जो है वो दिए जाते। 2024 में ये मिल चुका है, और ये जो है किसको मिला है? सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे और संदीप सांगवान, साथ में उनके जो हैं वो खेल भी दिए हुए हैं, किस किस खेल में वो कोच हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद कुछ अदर अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड
जो कि एनवायरनमेंट सेक्टर में भी दिए जाते हैं। एनवायरनमेंट की फील्ड में अच्छा मतलब योगदान देने के लिए, उत्कृष्ट काम करने के लिए। तो इसमें हमारे पास जैसे राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो इंडस्ट्रियां हैं, औद्योगिक संस्थान है, उनके द्वारा जो है स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, ये भी इसी सेक्टर में, पर्यावरण के क्षेत्र में। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये भी वृक्षारोपण में दिया जाता है, प्लांटेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन जो है उसके लिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, तो ये जो है वो देश में शांति व्यवस्था को और सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसको बनाए रखने के लिए। राजीव गांधी गुणवत्ता सुधार, ये उद्योगों में गुणवत्ता को नियंत्रण के लिए, उसके लिए दिया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अखंडता पुरस्कार, तो ये इंटेग्रिटी जो राष्ट्रीय अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए दिया जाता है। उसके बाद कुछ कला के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं, आर्ट सेक्टर में। तो इसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हैं, जो कि इसी के द्वारा दिए जाते हैं, संस्कृत जो मंत्रालय है उसके द्वारा। नृत्य क्षेत्र में इस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है, ये भी एक पुरस्कार है जो कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये मेन अवार्ड थे हमारे पास, नेशनल और इंटरनेशनल। तो ये मैंने लगभग आपको सारे ही कवर करवा दिए इस टॉपिक में। और बाकी जो है वो आप डिटेल से, अगर इनके जो नाम वगैरह जैसे हमने जल्दी जल्दी कर लिए, तो ये नाम जो है वो आप यहाँ से खुद फिर देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं इनको डिटेल में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम फिर स्पोर्ट्स पे या फिर अदर कोई टॉपिक जो है वो जीके का देखेंगे, जहाँ से हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना काफी है।